अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो डॉक्टर दीप के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, और इन सभी के लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट मतलब JNK के आयोजन के, अदरवाइज इनका काम इतना अच्छा है, दे आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, और इतना JNK के लोगों के लिए ये होगा जो लोग इतने अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हैं। मैं डॉक्टर नितिन महाजन, वाइस प्रिंसिपल जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च को आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को इस उनको पता चलेगा कि ही इज अ ट्रू गुरु, ट्रू लेजेंड, जो आज के टाइम में जिनको सही में गुरु कह सकते हैं वो प्रोफेसर कुलवंत जी हैं। आई वेलकम डॉक्टर प्रोफेसर KS धीमान सर। इनके बारे में हमने सुना था, पढ़ा था, देखते थे इनको हम लोग, इनकी वीडियोस, इनके वो, लेकिन आज इनको मिलने का मौका हमें फर्स्ट टाइम मिला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जम्मू से ऐसा लगा क्या मशहूर है बसोली का सेवाएं प्रदान की है, उसके लिए सम्मानित है डॉक्टर शिवानी भट्ट। ऐसा है संस्थान के सभी डॉक्टर, रिसर्च ऑफिसर, SRH सबका बहुत बहुत योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अध्यक्ष ये संबोधन करें। मंचासीन मेरे श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर कुलवंत सिंह जी, डॉक्टर अदिति शेर, मेडिकल स्टूडेंट, गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल ISM, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू, संस्थान के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन महाजन, काकर जी और मेरी प्रिय शिष्या डॉक्टर उसका परिवार सपरिवार अधिकारी डॉक्टर आदित्य, पूनम, डॉक्टर शर्मा और नाम भूल जाता हूँ इसका बार बार, तलत, डॉक्टर तलत, संस्थान के सभी कर्मचारी, आज पास आउट होके अपने व्यावसायिक जीवन में अपना जीवन आरंभ करने वाले 8 पंचकर्मा टेक्नीशियन और जो आने वाला बैच के जो 2 लोग यहाँ पर आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। एक साल पूर्व मैंने गुरुजी को लेके ही इस काम को शुरू करने का बीड़ा उठाया था, और बीड़ा उठाने से पहले प्रपोजल डॉक्टर VC दीप से आया था कि हमें ये करना है, क्योंकि 2 जगह पर यही ट्रेनिंग कोर्स हम दिल्ली और चरप्रति, जहाँ के डॉक्टर VC दीप निवासी हैं, वहाँ ऑलरेडी चला रहे थे। तो जैसे ही इनका प्रपोजल आया तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि दूँ या ना दूँ। इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने इनको कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई करने दीजिए कि आपके पास इन बच्चों को सिखाने के लिए उतना पेशेंट मटेरियल मिल जाएगा। मुझे ज़रा अपने पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड से ये ज़रा एक बार सत्यापित कर। प्रोफेसर KS धीमान, महानिदेशक CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज जम्मू के अपने इस केंद्र पर पंचकर्मा टेक्नीशियन का जो 1 वर्षीय कोर्स हमने पिछले साल शुरू किया था, उस कोर्स का पहला बैच सक्सेसफुल होके जा रहा है। तो उनके वैलिडेटरी फंक्शन के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। 3 संस्थानों में, दिल्ली और केरला में एक जगह पर और जम्मू 3 जगह ये कोर्स चल रहा था। जम्मू संस्थान में 8 विद्यार्थियों का ये पहला बैच था,
जिसमें केवल इसी संस्थान का रिज़ल्ट 100% रहा है और मोर देन 80% मार्क्स लेके सभी विद्यार्थी पास हुए हैं। तो संस्थान ने बहुत मेहनत के साथ ये 8 बच्चों को यहाँ पर ट्रेंड किया है पंचकर्मा टेक्नीशियन के रूप में, जो कि अब सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालयों में जाकर अपनी लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। और स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त अब ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर पंचकर्मा टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है तो इनका ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो मान्यता प्राप्त रहेगा। और इससे आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली से, पंचकर्म प्रणाली से जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है और लोगों को जो रोग उपचार में सुविधा है, ये ऐसे लोगों के ट्रेंड होने से बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है। हम इस संस्थान में इस बैच का जो 10 का बैच हमने यहाँ पर निश्चित किया है, इसकी संख्या बढ़ाने का विचार चल रहा है। कुछ जानकारियाँ लेने के बाद ये संभावना है कि इसी वर्ष से हम इसकी बैच की 10 से बढ़ा के 15 का बैच हम करेंगे। इस बैच में हमने ये विशेष ध्यान रखा है कि आधे विद्यार्थी लड़कियां या महिलाएं होनी चाहिए और आधे पुरुष या लड़के होने चाहिए, सो दैट हमारी सारी पॉपुलेशन को ये सुख सुविधा, महिलाओं रोगियों को भी बराबर सुख सुविधा जो है वो मिलती रहे। और संस्थान ने पिछले 2 साल में जो गतिविधियां आयुर्वेद के प्रति जम्मू कश्मीर में और भारत में फैलाई हैं वो बहुत सराहनीय रही हैं। और आगे भी चल के ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलके, चिकित्सकों के साथ मिलके, ISM डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सरकार का इस संस्थान की सभी गतिविधियों में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने सारी गतिविधियों को हाथों हाथ लिया है और जहाँ भी उपयोगिता लगती है इनका सहयोग लेते रहते हैं। और इन्हीं के सहयोग से गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ने एक कोविड पे भी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो इस संस्थान के सहायता के साथ लिया है, जिसको बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं।